गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि पहले जैसे ही जोश में और मस्त तंदुरुस्त होंगे सभी लोग। तो देखिए बच्चों, आप सभी को जैसे कि पता है कि हम लोग टेंस का क्लास खत्म कर चुके हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और उसके प्रकार जानने के बाद हम लोग तीनों टेंस के चार उपभेद को भी जाने थे, जिसमें से हम लोग ने जिसमें से हम बोले थे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, बोलने के अनुसार मैंने वैसा ही किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही पढ़ा रहे हैं, जिसमें से बच्चों कल के क्लास में अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो गया था। अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो गया था, सकारात्मक वाक्य, उसको पहचानने का नियम देख लिए थे, बनाने का नियम देख लिए थे। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य से बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो बच्चों आज हम सभी लोग जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों को जड़ से उठाए थे, उसी तरह से आज नेगेटिव सेंटेंस को जड़ से उठाएंगे। बहुत बच्चे कहते हैं सर कहाँ डज लगाएंगे, कहाँ डू लगाएंगे, समझ ही नहीं आता है। अब आएगा समझ में, क्यों? तो रंजन सर आप लोगों के साथ हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि किस तरह से इसे पहचाने। पहचानने से पहले बच्चों मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिए कि आखिर आप लोगों को किस टॉपिक पे और चाहिए। मैं सभी टॉपिक पे सरल भाषा में और आसान भाषा में समझाता हूँ बच्चों और पढ़ाता हूँ। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब बच्चा होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। बच्चों नकारात्मक वाक्य तो है, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? आखिर नकारात्मक वाक्य को पहचानने का तो कोई नियम होना चाहिए ना। तो चलिए बच्चों आज हम लोग उसी नियम को देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो बच्चों हम बता दे रहे हैं पहले अपनी भाषा में, और बस उसी तरह से लिखा भी है। तो क्या है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, पहचानने के क्या नियम है। तो बच्चों जिस हिंदी वाक्य में नकारात्मक शब्द का बोध हो, नकारात्मक चिन्ह का बोध हो, नकारात्मक मतलब बच्चों जिस हिंदी वाक्य में नहीं आ जाए, क्या आ जाए? नहीं आ जाए, तो सिंपली हम लोग कह देंगे कि वो नकारात्मक वाक्य है। क्यों? तो उसमें किसी भी काम को नहीं करने का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों देखते हैं परिभाषा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहचानने के नियम। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य में नकारात्मक चिन्ह का बोध हो, क्या? नकारात्मक चिन्ह का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे बच्चों? नकारात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों, तो चलिए उसे उदाहरण के तौर पे समझे। देखिए बच्चों जैसे कि उदाहरण क्या है यहाँ पे, तो देखिए बच्चों उदाहरण यहाँ पे क्या लिखे हैं कि राम नहीं जाता है, राम नहीं जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोध हो रहा है? क्या इस वाक्य में नकारात्मक चिन्ह आ रही है? तो जी सर नकारात्मक चिन्ह आ रही है कि राम नहीं जाता है, राम कोई भी काम को नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पे नहीं आ गया, तो ये क्या वाक्य हो गया? नकारात्मक वाक्य। क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य। बच्चों आई होप कि आप सभी लोग इसे समझ गए क्या बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं इसे बनाने के नियम। आखिर सर पहचानने के नियम तो सीख गए, लेकिन इसे बनाने के भी तो कोई नियम होते होंगे ना। तो चलिए बच्चों उस बनाने के नियम को देखते हैं कि आखिर कैसे बनाते हैं इसे। तो देखिए बच्चों क्या लिखे हैं कि वाक्य बनाने के लिए जादुई सूत्र। बाबू इसके भी एक जादुई सूत्र है जिसे हम लोग चुटकी में बजा सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसे जादुई सूत्र क्या है, तो आइए हम दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों इससे ये है जादुई सूत्र, जिससे हम लोग किस शब्द को मतलब वाक्य को बना सकते हैं, नेगेटिव वाक्य को, नकारात्मक वाक्य को। तो देखिए बच्चों पहला सूत्र है क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आप देखिए आप लोग को हम बताते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये सभी बच्चों जान गए होंगे। अगर किसी को नहीं पता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देखिए, वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ बच्चों अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों ये है एक सूत्र हेल्पिंग वर्ब। अगर ये सूत्र नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो इसके लिए और सूत्र है। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है
सहायक क्रिया। क्या बच्चों? सहायक क्रिया। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं बच्चों, उसके लिए हम आप लोगों के लिए एक और सूत्र लाए हैं। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये डू नॉट और डज नॉट जो है यही है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सब्जेक्ट के साथ जो भी सहायक क्रिया लगेगी उसे ही क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, उसके बाद आएंगे वर्ब वन जो कि मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहे वाक्य में तो ऑब्जेक्ट लाना है। तो बच्चों आप लोगों को सभी को पता है कि डू या डज किसके साथ लगता है। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम बताएंगे बच्चों अभी सभी को। देखिए बच्चों यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने नोट में लिखवाया है कि डज सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जुड़ता है। कहा बच्चों? डज सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जुड़ता है, यानी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन ये सभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, तो जो नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिए, नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डज सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जुड़ता है। जैसे कौन आ जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में? तो ही, सी, इट और एक नेम, कोई भी किसी का नाम हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद बाकी बात सभी के साथ डू लगता है। उसके बाद बाकी बात सभी के साथ डू लगता है। ठीक है बच्चों, और एक बात, वाक्य में केवल एक आदमी का या तो एक चीज का बोध हो तो उसमें भी डज लगेगा। क्या बच्चों? डज लगेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये तो सूत्र था। अब चलिए इस सूत्र की सहायता से हम लोग वाक्य को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? वाक्य को। वाक्य बनाने से पहले बच्चों एक बात को ध्यान में रखिए, जरूर रखिए। तो बच्चों क्या है वो बात? तो चलिए हम बताते हैं कि वो बात क्या है। तो बच्चों अगर यदि नकारात्मक वाक्य रहे तो डज लगेगा, वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। जहां पे भी डज लग जाए या डू लग जाए तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जिस तरह से आप लोगों को मैंने दिल में बिठा लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए और आगे की बताते हैं वाक्य बनाने के लिए। तो आइए बच्चों वाक्य बनाते हैं। क्या लिखा है बच्चों मैंने? नकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, वो क्या है? राम नहीं जाता है। तो बच्चों इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो मैंने इसके लिए एक सूत्र लिखवाया था। क्या सूत्र था बच्चों? जादुई सूत्र। ये देखिए बच्चों ये था सूत्र, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे हम सूत्र की सहायता से बिठाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ बच्चों कौन है? कौन क्या कोई भी कार्य कर रहा है? कौन कर रहा है? तो राम क्या कार्य कर रहा है? जाने का कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा राम। तो क्या लिखेंगे हम लोग? राम। उसके बाद बच्चों राम के साथ क्या लगेगा? मैंने क्या बताया था कि थर्ड पर्सन में डज लगेगा, सिर्फ थर्ड पर्सन में, सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन में। तो बच्चों यहाँ पे देखिए राम है यहाँ पे थर्ड पर्सन, क्योंकि राम ने एक नाम भी बताए थे बच्चों। तो ये एक नाम है, तो यहाँ पे क्या होगा? राम डज, VOES डज नॉट, राम डज नॉट, यही ना होगा बच्चों। क्या लिखे थे? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। तो राम के साथ डज नॉट लगेगा, तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। तो राम डज नॉट गो, क्या होगा? राम डज नॉट गो। तो देखिए बच्चों चुटकी बताते ही ये वाक्य बन गया। उसके बाद बच्चों एक कंफ्यूजन वाक्य लेते हैं जिसको हम बताएं, लिखवाए नहीं है लेकिन आप लोग कंफ्यूजन होगी। तो आइए बच्चों उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए बच्चों मैंने यहाँ और एक वाक्य लिया है जो कि कंफ्यूजन से भरी है, ज्यादा कोई बड़ी नहीं है। क्यों? तो रंजन सर है ना। तो आइए बच्चों उसको चुटकी बजाते कमाल से काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है? मेरा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? भाई का ब्रदर होता है बच्चों, माय ब्रदर। उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा? डज नॉट। क्यों डज नॉट लगेगा? तो ये भी बच्चों सिंगुलर नंबर ही है। मेरा भाई एक है, किससे बोल कर रहे हैं हम अपने भाई को? कितने से? तो एक से। तो यहाँ पे भी एक हुआ, डज नॉट। माय ब्रदर डज नॉट गो। उसके बाद बच्चों वर्ब क्या है? उसके बाद वर्ब, उसके बाद यहाँ पे लिखे वर्ब क्या है? वर्ब गो, जाना का
गो होता है, गो। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्या है? तो राम जो काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है बच्चों? तो स्कूल पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो स्कूल हो जाएगा। तो माय ब्रदर्स डोंट गो, ही डजंट गो टू स्कूल। बस बच्चों ये वाक्य बन के तैयार हो गए। उसके बाद बच्चों कुछ नहीं है नेगेटिव सेंटेंस में, इतना ही था जो कि हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। सारा चीज बच्चों आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा। क्यों? तो मैं बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों। ये चीज समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो चलिए ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और मैं डेली यहाँ इस चैनल पे डेली एक वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, 10th क्लास तक का इसमें वीडियो बनता है बच्चों, मैं 10th क्लास तक के पढ़ाता हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप बोलिए, उसे आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।